पर इस बार अंतरराष्ट्रीय संस्था आईएसओ के मानकों पर थाना गरोठ खरा उतरा है, जिसने आईएसओ से अवार्ड प्राप्त किया। थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने बताया कि लगातार प्रयास और कामकाज को देखते हुए आईएसओ ने सर्टिफिकेट्स भी दिए। प्रदर्शन कर रहा और शांतिपूर्वक हमारे कांग्रेस सब कार्यकर्ता भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हुए कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां भूपेश बघेल सीएम पहुंचे हैं दिल्ली। आला कमानों से आज उनकी मुलाकात है, आला कमानों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल आज। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के आने से पहले 35 विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं दिल्ली, वो भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस में सियासी हलचल लगातार जारी है, अंदरूनी हलचल जारी है। पार्टियां और पार्टी के नेता कुछ खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दो फाड़ की राजनीति साफ दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के द्वारा बीते दिनों की मौन रैली में भी पुलिस बल का उपयोग किया गया था। रैली के दौरान कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। इस दौरान उग्र आंदोलन देखने को मिला। वहीं रैली में आए विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला समेत 500 कार्यकर्ताओं पर धारा 188 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। कांग्रेस का कहना है कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का उपयोग करना गलत है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और संजय शुक्ला ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहा और शांतिपूर्वक हमारे कांग्रेस सब कार्यकर्ता वहां पर गए। आपने सबने मीडिया पर नहीं देखा, पूरी मीडिया थी वहां पर, हिंदुस्तानी मीडिया थी, परंतु एक भी कार्यकर्ता आगे आया है। सिर्फ हम ज्ञापन देने, उसके पहले पानी की बुछारी कर दी। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया गया। हम सब साथ थे, मुझे तक लाठीचार्ज किया, मुझे पाँव मारा, हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को मारा। परंतु ये इतिहास में पहली बार हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार ये दबाव की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय के लिए, प्रशासन की अक्कल ठिकाने लाने के लिए कि आप एक जैसा सोचो, दो आंखें और दो विचार आपके नहीं होना चाहिए, इसके लिए मौन जुलूस निकाला। प्रशासन ने, पुलिस ने बौछारें की। जब हम सामने जाके बैठे और हमने कहा बौछारों की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण होगा, और शांतिपूर्ण हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो भी बलवा लगा दिया, तो भी 353 लगा दी। 188 अगर लगाते तो लगता है कि हाँ शासन ने न्याय किया, दूसरों के साथ किया, वो हमारे साथ किया, पर इस तरह से पुलिस काम नहीं कर सकती है। कल कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया था कलेक्ट्रेट और उस क्रम में कुछ अपराध दर्ज हुए थे। उसके संबंध में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, ज्ञापन प्रस्तुत किया है, और अपेक्षा की गई है कि उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कितने लोगों पे मामला दर्ज किया गया और कौन कौन विधायक हैं सर इसमें? 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, एक 188 के तहत, एक 353 के तहत। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सर, कितने लोगों पे किया गया ये? काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जितने थे उन सब पर कार्रवाई। कितने और विधायक कितने सर? विधायकों के नाम उसमें नहीं, विधायकों के नाम नहीं। विदिशा जिले में टीकाकरण महाअभियान के दूसरे फेज के दौरान जिले में 190 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1 लाख के आसपास का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सिटी हॉस्पिटल विदिशा में शशांक भार्गव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन के हाथों से टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। शाम 7 से 8 बजे तक 65,379 से अधिक टीके लगाए गए। तीसरी लहर को देखते हुए जिले में तैयारी की जा रही है, जहां कोई भी इस महामारी में पहले की तरह ग्रसित न हो। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ मोरारजी विद्यालय में किया था, जिसके बाद वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर जीवनलाल जैन की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रथम डोज 62% लोगों को लगाई जा चुकी है और सेकेंड डोज भी 12% लोगों को लग चुकी है। इस दौरान उन्होंने जनता से आग्रह किया कि जिन लोगों ने
प्रथम डोज नहीं लगवाया है वो प्रथम डोज लगवाएं और जिन लोगों का पहली डोज के उपरांत उनके दूसरी डोज लगने की अवधि पूरी हो गई है वो अपना दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। खबर दतिया से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि 2 दिन के इस अभियान में प्रदेश भर में 30 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिले में 40,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। लक्ष्य की पूर्ति हेतु गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर पीले चावल बांटकर लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने हेतु आग्रह किया है। कि हम सब लोग घर घर जाके लोगों को प्रेरित करें। जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है वो दूसरी लगवाएं। जिन्होंने एक भी लगवाई है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपा करके वैक्सीन लगवाएं। कोरोना जैसी महामारी इसमें भारत को अगर तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीनेशन अति आवश्यक है। हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवी संगठनों ने आज घर घर जाके पीले चावल बांटे हैं। लोगों को हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया है कि टीकाकरण जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि तीसरी लहर से भारत बचा रहे। सूरजपुर में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। दरअसल जिले में कोरोना की वजह से लंबे अरसे बाद ब्लॉक स्तरीय खेलों का आयोजन बालक हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेडियम में किया गया। आयोजन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों में जोश और उत्साह देखने को मिला, जहां इस बार भाला फेंक, दौड़, कबड्डी, खो-खो के साथ गेड़ी, पिडलू जैसे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया। जहां चयनित खिलाड़ियों को 27, 28 और 29 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय आयोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। खेल प्रतियोगिता के बारे में बता दीजिए। ब्लॉक स्तर से आगे खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाने के लिए क्या किस तरह की प्रतियोगिता की जाएगी? ये जो विकासखंड खेल प्रतियोगिता हमारे यहाँ जो 24 और 25 आज समापन है, जिला प्रशासन के पहल पर किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार आज यहाँ पर समापन हो जाएगा और जितने भी इवेंट हैं लगभग 22 इवेंट यहाँ पे लोग भाग लिए हैं। ये बच्चे जिला पे 27, 28, 29 जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता होना है। ये बच्चे अपना प्रतिभा का जौहर वहाँ पे दिखाएंगे। बहुत दिनों के बाद खेल हो रहा है तो सबके मन में उत्साह बहुत भरा पड़ा है और सब बच्चे बहुत उत्साहित हैं कि लंबे समय के बाद खेलने को अवसर मिला है। खेल नहीं हो पाने के कारण प्रैक्टिस थोड़ा हो रहा था, अपने आप में थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि खेल नहीं हो पा रहा है, फिर भी प्रैक्टिस जारी रखी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजधानी के 10 जोन कार्यालय का घेराव किया है। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों के नेतृत्व में टुकड़ी बनाकर 10 जनों का घेराव किया गया है। भाजपा बिरगांव मंडल ने संपत्ति पर हाफ करने और 24 घंटे वार्ड के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने सहित विकास के अधूरे कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने की मांग को लेकर नगर निगम प्रशासक का घेराव कर यह ज्ञापन दिया है। उक्त जानकारी देते हुए जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने बताया कि जब से नगर निगम में महापौर का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से विकास के सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बिरगांव मंडल के अध्यक्ष भाई होरीलाल देवांगन के नेतृत्व में हमारे बीच में प्रभारी के रूप में अकबर अली जी, चंद्राकर जी और हमारी लोकप्रिय पूर्व महापौर अंबिका यादव के नेतृत्व में बिरगांव नगर निगम का हम लोग जंगी जो है घेराव करने किया है। और आप देख रहे हैं कि जब से हमारी महापौर जी का कार्यकाल पूरा हुआ है, वार्ड में सारे विकास के कार्य ठप पड़े हैं। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था इस प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आपको जो है पट्टा देंगे। गरीबों को पट्टे का पता नहीं है। संपत्ति कर हाफ करने की बात कही थी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी की अमृत जल योजना है उसका लाभ जो है जनता को नहीं मिल रहा है। इन सब विषयों को लेकर आज हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे। रायपुर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जोन कार्यालय का घेराव किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राजधानी रायपुर में किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाकर अपने कामों को गिना रही है। रायपुर के महापौर एजाज देभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में कोरोना काल होने के बावजूद 152 करोड़ रुपए का काम हुआ है और बीजेपी पार्षद के क्षेत्र में भी लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का काम किया गया है। इस परिषद ने मात्र 1.5 साल में 152 करोड़ रुपया अपने वार्डों में अभी तक के हमने खर्चे किए हैं। जिस तरीके से प्रमोद दुबे जी और जिस तरीके से श्री कुमार मेनन जी बता रहे थे, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो प्रत्येक वार्ड में 2-2, 2.5 करोड़ रुपए का एवरेज प्रत्येक वार्ड में आता है। हम 1.5 साल के अंदर, आपको पता है कि एक कोरोना जैसी महामारी जिसका किसी को भी ज्ञात नहीं था कि ये बीमारी क्या है। खबर बिलासपुर से है, जहां कक्षा 1 से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा को माध्यम बनाने को लेकर लगी जनहित याचिका मामले में आज सुनवाई हुई। वहीं शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में 1ली से 8वीं तक पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। अब याचिका छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई है। तो वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा था और सुनवाई 26 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई थी। अब याचिका में NCERT के फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आधार बनाया गया है। खबर रायपुर से, यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का निरीक्षण करने केंद्रीय टीम 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। इस टीम में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सांसद कमेटी में शामिल होंगे, जिसकी जानकारी राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने दी। सांसद ने बताया कि छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी योजनाओं की तारीफ देश भर में हो रही है। केंद्रीय एग्रीकल्चर विभाग की टीम नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजनाओं के साथ ही सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी निरीक्षण करेगी। केंद्रीय टीम सभी राज्यों में घूम कर निरीक्षण करेगी, जिसके बाद
नियम बनाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति इन नियमों को पास करेंगे। नियम पास होते ही पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाएगा। 7 तारीख को 7 और 8 केंद्रीय टीम आ रही है। उसमें राज्यसभा के, लोकसभा के दोनों के सांसद जो कमेटी में रहते हैं, एग्रीकल्चर की टीम आ रही है और वो यहाँ सेंट्रल योजनाओं का परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और यहाँ जो महती योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, नरवा घुरवा गरवा बारी, उसको भी देखेंगे। और देखने का मतलब ये है कि ये जो टीम रहती है, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा की हो, पूरा विभिन्न राज्यों में घूम घूम के निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। उसके बाद कोई नियम बनता है और वो नियम फिर लागू होता है और फिर वो नियम बन के और आखिरी में राष्ट्रपति जी के पास जाता है। 7 तारीख को 7 और 8 केंद्रीय टीम आ रही है। उसमें राज्यसभा के, लोकसभा के दोनों के सांसद। बलरामपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना है कि जब से मोदी की सरकार केंद्र में है, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारी संपत्तियों को भी केंद्र सरकार ने नहीं छोड़ा और संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए युवा कांग्रेस के जिला सचिव सद्दाम खान ने बताया कि यदि मोदी की सरकार अपनी तानाशाही बंद नहीं करती है तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कम करो, कम करो, कम करो, गरीबों का खून चूसना कम करो, नहीं चलेगा, गैस बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो प्रदेश भर में आह्वान चलाया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है मोदी के द्वारा, 70 साल में पहली बार कभी ऐसा कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। जो आज मोदी जी रेल बेच रहे हैं, सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करेगी। और जो मोदी सरकार जो रेल बेचने का काम कर रही है, बहुत निंदनीय वाली काम कर रही है। 70 साल में पहली बार ऐसा एक काम कर रही है। राजीव गांधी के द्वारा देख लीजिए, 70 साल देश को चलाया गया, कि सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों को मिलेगी अब नई गति। सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिली 1300 करोड़ रुपए की सौगात। वहीं देहरादून से टिहरी तक 35 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग बनने का रास्ता भी हुआ साफ। ऑनलाइन पढ़ाई को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट देगी। इन मोबाइल टैबलेट्स में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री पहले से उपलब्ध रहेगी, जिससे उन्हें पढ़ाई में सुविधा होगी। अपने घर का सपना होगा साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए लगभग 25,000 मकान बनाने की घोषणा की। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ने के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने जारी किया 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का आर्थिक पैकेज। 7,54,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में किया 14 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हरिद्वार के अंदर चारों तरफ से रिंग रोड बन रही है। यहाँ से दिल्ली जाने वाले बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। हम जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास योजना 2017 के लाभार्थियों के बीच 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी के चेक वितरित किए। सरकार के प्रयासों से राज्य में उद्योग क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।